हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज हम आरएसआई टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आरएसआई टेक्निकल इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। हमारी एक स्ट्रेटजी है दोस्तों, इंट्राडे स्ट्रेटजी। इसमें हमने कुछ कंटेंट को ऐड किया था, जैसे एडीएक्स, आरएसआई, सीसीआई, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट और बी वेव। तो अभी तक हम जो है एडीएक्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं, पिवट पॉइंट्स के बारे में जान चुके हैं, ट्रेंड लाइन के बारे में जान चुके हैं। और आज का हमारा जो कंटेंट है वो आरएसआई है। आरएसआई के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में हम ये स्ट्रेटजी पे अगर वर्क करते हैं तो इसमें हम हमारे जो पार्टिकुलर कंटेंट है, मतलब कि पार्टिकुलर हमारे जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे उनको हम और बेहतर तरीके से यूज़ कर सके। तो उसके लिए जो है हम आज आरएसआई के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास में जो है ये जीरोदा का काइट प्लेटफॉर्म है, जीरोदा का काइट चार्ट है। और इसमें मैं स्टडी में जाके यहाँ पे आरएसआई टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, तो आरएसआई इंडिकेटर मैं यहाँ से जाके लगा सकता हूँ इस तरह से। अगर आपके पास में आपके ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर है, उसके चार्ट पे जाके आप आरएसआई इंडिकेटर को सर्च करके और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में चार्ट अवेलेबल नहीं है, आपका डीमेट अकाउंट अवेलेबल नहीं है और आप एक बिगेनर है, आपके पास में अभी चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप investing.com करके वेबसाइट है, आप investing.com की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक का नाम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको उस स्टॉक के बारे में यहाँ पे जानकारी ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने निफ्टी बैंक ऑलरेडी खोल रखा है। अब यहाँ पे आप जो है चार्ट, यहाँ पे चार्ट टाइप्स में स्ट्रीमिंग चार्ट और इंटरेक्टिव चार्ट, दो तरह के चार्ट है। तो आप स्ट्रीमिंग चार्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये चार्ट नीचे ओपन होगा। यहाँ से इसको आप फुल, मतलब कि बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से फुल साइज में इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जाके यहाँ पे इंडिकेटर्स का एक सेक्शन है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाके आप सर्च करेंगे RSI, तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा RSI। यहाँ पे RSI का पूरा नाम दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। मतलब कि RSI का पूरा नाम, एक्चुअल नाम जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। और यहाँ पे RSI दो तीन तरह से होते हैं, जैसे स्टोकेस्टिक RSI हो गया, कॉर्नर्स RSI हो गया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे, जो एक्चुअल RSI है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने RSI को ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। RSI की जो वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ टाइम्स 0 से 100 तक की इसकी वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, जिसमें से 80 के ऊपर अगर प्राइस रहती है, मतलब कि 80 के ऊपर प्राइस रहती है, तो वहाँ पे एक ओवरबॉट जोन माना जाता है। ओवरबॉट का मतलब कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, वहाँ से अब करेक्शन आ सकता है। तो 80 के ऊपर के लेवल को हम यहाँ पे ओवरबॉट जोन मानते हैं। और अगर 20 के नीचे अगर कोई लेवल है, मतलब कि 0 से लेके 20 के बीच में अगर कोई प्राइस आ गई है, जैसे यहाँ पे 20 से लेके और 0 के बीच में अगर प्राइस आ गई है, तो इसको हम ओवरसोल्ड जोन मान सकते हैं कि मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा खरीदारी, सॉरी, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। तो यहाँ पे अब जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर अपसाइड में यहाँ से एक अप मूव बन सकती है। तो ये दो इसके जोन होते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। मतलब कि 0 से लेके 20 तक की जो प्राइस यहाँ पे रहती है उसको हम ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं। और यहाँ पे 80 से लेके 100 तक की प्राइस जो होती है उसको हम ओवरबॉट जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका इंटरफेस बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जैसे लेंथ इसकी जो है 14 की है, 14 पीरियड्स। मतलब कि यहाँ पे अगर आप किसी भी पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जैसे मैं 5 मिनट पे अभी देख रहा हूँ, आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 14 का लेंथ ले रखा है। तो मतलब कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आपके हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे 14 का ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि 14 का मुझे बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर प्रीवियस 14 कैंडल्स का यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अगर देख रहे हैं, तो प्रीवियस 14 कैंडल्स का ये एक एवरेज निकाल के आपको यहाँ पे एक प्राइस लाइन ड्रॉ कर देता है, इस तरह से एक RSI लाइन ड्रॉ कर देता है। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मेंशन, जो लेवल्स है वो मेंशन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 70-30 के लेवल मेंशन किए हुए हैं कि मतलब 70 के ऊपर अगर प्राइस निकलेगी तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन होगा, और 30 के नीचे अगर प्राइस निकलेगी तो यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन होगा। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग इसको 70 और 30 के हिसाब से यूज़ करते हैं, और काफ़ी यहाँ पे 80 से लेके 20, मतलब कि 80 और 20 का यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर 80 और 20 का ही RSI यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 70 और 30 का RSI भी एकदम बेस्ट RSI है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में यहाँ पे आप 70 और 20 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो है 80 और 20 का यूज़ करता हूँ, इस तरह से।
तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। अब मेरे चार्ट पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने 80 और 20 का जो है यहाँ पे ऐड कर रखा है RSI। ये ओवरबॉट जोन हो गया, 80 के ऊपर ओवरबॉट जोन हो जाएगा और 20 के नीचे ओवरशॉट जोन हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों देखिए एक RSI बन गया। अब इसमें जो है 0 से लेकर 100 तक का टोटल रेंज हम कंसिडर करते हैं। उसमें एक मिड पॉइंट माना जाता है 50 के लेवल को, मतलब कि 50 की जो प्राइस है, मतलब कि 50 की जो RSI की प्राइस लेवल है, यहाँ पे प्राइस जो है 50 की, वो प्राइस मतलब ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक मिड पॉइंट है। उसके नीचे नीचे अगर RSI रहता है तो वहाँ पे हम एक बियरिश ट्रेंड ढूंढ सकते हैं। मतलब कि जैसे ये अप ट्रेंड में गया था यहाँ पे 80 के लेवल के आसपास, और यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन था, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। मैं आपको चार्ट थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड में ये सब डिलीट। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा जो ये प्राइस है RSI का, ये 80 के आसपास था, और यहाँ पे जो है एक ओवरबॉट जोन था, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी थी। तो यहाँ से हम एक कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से हम मान सकते हैं कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है प्राइस में। तो अब वो करेक्शन कितना आएगा वो डिपेंड करता है ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। बाकी यहाँ पे जो है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे 15 मिनट या 30 मिनट पे, तो उस हिसाब से इसमें ओवरबॉट और ओवरशॉट जोन मेंशन होंगे। इसमें दोस्तों ये ओवरबॉट और ओवरशॉट जो लेवल्स है, ये ड्रॉ होते हैं चार्ट पे किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक के हाई और लो के हिसाब से। मतलब कि यहाँ पे एक लो बना तो यहाँ पे आपको जो है एक ओवरशॉट जोन यहाँ पे बन जाएगा, मतलब प्राइस यहाँ पे डाउन साइड में एक फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये प्राइस के साथ साथ ही ज़्यादातर मूव करता है, और ये प्राइस के साथ साथ आपको इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे जो है आपका ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या ट्रेंड आपके फेवर में चल रहा है। तो आपको इस हिसाब से जो है आप इसमें आपके ट्रेंड के साथ साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन आ गया, मतलब कि यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक नॉन स्टॉप ये प्राइस गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब ये 2000 पॉइंट का मूवमेंट है दोस्तों, 2 से 2500 पॉइंट का मूवमेंट है। ये सिल्वर जून का चार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, और ये लाइव चार्ट है, लाइव चल रहा है अभी। मैंने अभी इस पर एक ट्रेड लिया, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इस तरह से प्राइस चलती है। तो यहाँ पे जो है अब ये यहाँ से जाके साइडवेज रह सकता है, या तो देखिए यहाँ पे जाके साइडवेज हो जाएगा आपका मार्केट अगर इसको और ऊपर जाना होगा तो। अदरवाइज यहाँ से एक करेक्शन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ओवरबॉट हो गया आपका लेवल। मतलब कि आपकी यहाँ जो प्राइस है वो इंट्राडे में या फिर पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल चुकी है। तो यहाँ से जो है एक करेक्शन आना बनता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दूसरा हाई बना। ये दूसरा हाई तो आपका ऊपर बना, लेकिन आपका जो RSI है वो यहाँ से ओवरबॉट जोन से ऊपर जा नहीं पाया, और यहाँ पे नीचे ही ये ड्रॉ हो गया। तो मतलब कि ये हाई जो बनते हैं इनके हिसाब से जो है RSI यहाँ पे ड्रॉ होता है। अब प्रीवियस जो 14 कैंडल है उनका मोमेंटम कितना है, उस एवरेज के हिसाब से यहाँ पे जो है आपको ये प्राइस लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ा मोमेंटम है तो एक साथ में अच्छी खासी ये जो प्राइस है ऊपर निकल जाएगी, और अगर मोमेंटम अच्छा नहीं है प्रीवियस कैंडल्स के अंदर, तो वहाँ पे जो है RSI इतना ज़्यादा अप साइड में या डाउन साइड में मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये चलता है। अब ये जो 50 का लेवल है, इसका मतलब ये है कि जब 80 के लेवल से वापस आता है, तो जैसे ये 50 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे दोस्तों एकदम से अच्छा खासा बियरिश मूड यहाँ पे बन जाता है आपके पार्टिकुलर स्टॉक का, और वहाँ से जो है एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि वहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। जैसे 15 मिनट पे देख रहा हूँ तो 15 मिनट पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 50 के नीचे जैसे ही आया तो यहाँ पे देखिए एकदम चार्ट पे आपको एक करेक्शन देखने को मिला, और उसके साथ साथ जब प्राइस ये आगे चली गई, प्राइस यहाँ पे देखिए 50 के नीचे ये सस्टेन करता रहा, और आपकी प्राइस जो है यहाँ पे साइडवेज रही एक तरह से। और जैसे ही आपका ये जो स्विंग लो बना है, प्रीवियस जो स्विंग लो बना है, इसको इसने ब्रेक किया, मतलब चार्ट पे स्विंग लो को जैसे ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन आया। करीब करीब ये जो प्राइस है 49,220 से लेके और 48,760, मतलब कि यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट का डाउन मूव आया एक साथ में ही। तो ये चार्ट सिल्वर का है दोस्तों। यहाँ पे जो है बड़ा मूवमेंट आता है इसमें प्राइस में, क्योंकि इसका प्राइस एक दिन में 1000-2000 पॉइंट घूमता रहता है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे इसका लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक साथ में ही अच्छा खासा डाउनफॉल आ गया। तो इस तरह से जो ये आपके साथ प्राइस के साथ साथ घूमता रहता है। और यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो बना था एक आरएसआई में, वो यहाँ पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बाकी जो है उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया। बाकी जो देखिए आप दोबारा से ऊपर गया ये 50 के लेवल के आसपास, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे ही दोबारा उसके नीचे आया तो यहाँ पे दोबारा से करेक्शन आना स्टार्ट हो गया। और अगर जो है ये प्रीवियस जो स्विंग लो है ये ब्रेक होता है, यहाँ पे अब जो ये स्विंग लो बना हुआ है ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पे दोस्तों और अच्छा खासा एक करेक्शन आ सकता है। या फिर यहाँ से अगर प्राइस अप साइड में भी मूवमेंट हो सकता है इसका। तो ये इसके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन है। 50 के ऊपर ऊपर जैसे निकलता है तो वहाँ पे मोमेंटम बन जाता है। यहाँ से देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ से प्राइस में करेक्शन आया तो यहाँ पे जो है आपकी प्राइस ओवरसोल्ड जोन में थी। और उसके बाद में जैसे प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे देखिए 50 के लेवल के ऊपर क्रॉस हुआ तो यहाँ पे जो है प्राइस आपकी दोबारा से वापस आ गई। और यहाँ पे जाके कहीं 50 के लेवल पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, और यहाँ इसके आसपास यहाँ पे ट्रेड करता रहा। जब इसकी लेवल को इसने ऊपर की साइड में क्रॉस किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक मोमेंटम बन गया था। और उसके बाद में यहाँ पे जो है एक्सेलेरेशन हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो है एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ, यहाँ पे प्राइस में मोमेंटम बना। और उसके बाद में जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने को मिला और प्राइस जो है अच्छी खासी एक ऊपर को मोमेंटम बन गई। तो इस तरह से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा एडवांस तरीके से यूज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें आप प्राइस के हिसाब से डाइवर्जेंस भी बनते हैं, इसको हम डाइवर्जेंस के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। आरएसआई में जो है एक आपका ट्रेंड का इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी सिल्वर में ट्रेड लिया था यहाँ पे सेल साइड का, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने सिंपल सा एक तरीका देखा था, आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो आरएसआई है ये ओवरबॉट जोन में चला गया था, मतलब कि 80 के लेवल पे चला गया था। तो यहाँ पे मेरा आरएसआई जो है ओवरबॉट हो गया था। तो यहाँ से मैंने ये जो हाई है इसको मार्क कर लिया। और आगे चल के जो यहाँ पे मेरा आरएसआई का दूसरा हाई बना, मतलब कि ये दूसरा हाई बना, और इसमें भी जो है दोबारा से ये ओवरबॉट जोन में आया। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये मेरे हाई को मार्क कर लूँगा, और यहाँ पे भी जो है मैं इस तरह से मेरे हाई को मार्क कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हाई बना है ना, ये यहाँ पे चार्ट पे तो प्राइस ऊपर अपसाइड में जो हाई बनाया है, मतलब कि हाई के ऊपर हाई बनाया है, लेकिन हायर हाई बनाया है मतलब यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपका जो आरएसआई है इसने लोअर हाई बनाया, मतलब कि प्रीवियस जो हाई था उसके नीचे हाई बनाया है। तो यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, इसको हम एक बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस है अब ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, मतलब कि यहाँ तो ओवरबॉट हो ही गई थी लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, तो यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे आप जो है आपके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। लाइक मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक रेड कलर से मैंने वो बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये लोअर हाई बना और यहाँ पे जो है हायर हाई बना। तो यहाँ से जो है हम इसको इस तरह से अप साइड में जब मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको अब देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, आपको एंट्री लेवल देखने को मिलेगा कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अभी देख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए आप जाके यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हमारे ट्रेंड लाइन का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जो है ये लाइंस कुछ इस तरह से ड्रॉ की है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे चल के एक ब्रेकडाउन बता रहा है, मतलब ये जो लेवल है ये आपका कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन बता रहा है आपको कि यहाँ से जो है आपका ब्रेकडाउन हो गया है, मतलब कि यहाँ से अब आपका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा आरएसआई जो है, यहाँ पे हमारे आरएसआई ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था कहीं यहाँ पे जाके, और उसके बाद हमारा जो 50 का लेवल है इसके आसपास आके इसने पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा ऊपर गया और ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद में फिर से ये नीचे आ गया। तो हमारा जो 50 का लेवल है ना दोस्तों, ये मिड पॉइंट है। इसके नीचे अगर ये प्राइस निकल जाएगी आरएसआई की, तो यहाँ पे जो है बियरिश करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा।
इसके नीचे एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट जो है लिया 50 के लेवल पे, दोबारा 50 के लेवल पे सपोर्ट लिया, और आपकी जो प्राइस है यहाँ पे लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है एक तरह से, इस तरह से। इसको हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं, हिडन डिवर्जेंस बोलते हैं। ये जो है एक्चुअल डाइवर्जेंस है, और इसको एक हिडन डिवर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो है आरएसआई भी साथ साथ में डाउन साइड में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपका जो आरएसआई ये भी डाउन साइड में मूव कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे जब इस तरह से ये जो लेवल है आपका 2 बार सपोर्ट लिया, और उसके बाद में जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ 50 का, तो यहाँ पे देखेंगे आपको चार्ट पे भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला इसके साथ साथ ही। तो यहाँ पे चार्ट पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे अब इंडिकेट हो गया है कि आरएसआई ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ से जो है आपकी प्राइस जो है यहाँ पे करेक्शन दे सकती है, और यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे देख रहा हूँ तो 5 मिनट के हिसाब से मूवमेंट आएगा। अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम देखता तो यहाँ पे बड़ा ट्रेंड मुझे देखने को मिलता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जब इसको यहाँ पे देखा तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है एक अच्छा खासा बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। अब मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बनाया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाया, और यहाँ पे जो मुझे पता है कि ओवरबॉट, यहाँ पे ओवरबॉट जोन से अभी करेक्शन दे रहा है, तो ओवरसोल्ड जोन की तरफ आएगा ये। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे लेवल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से भी अगर ये वापस आया तो 50 के लेवल के ऊपर ऊपर रहता है, तो यहाँ पे अभी ट्रेंड आपका इंटैक्ट है, जो आपका ट्रेंड चल रहा है। लेकिन 50 के लेवल के नीचे जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है दोस्तों पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो गया था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से एक बढ़िया अच्छा खासा करेक्शन आया, और ये करेक्शन जो है आपको काफ़ी अच्छे से नीचे तक आया, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक करीब करीब इसमें ये समझ लीजिए आपकी 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और ये सिल्वर जो है ये इतना ही बड़ा मूवमेंट करती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये ओवरसोल्ड जोन था इसका, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा बिकवाली हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक लो बनाया और दूसरा लो इसके ऊपर बनाया, मतलब कि ये एक हायर लो है, यहाँ पे एक हायर लो, और यहाँ पे देखिए एक लोअर लो है, मतलब लो के नीचे लो है। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है दोस्तों, मतलब कि हायर लो यानी कि लो के ऊपर लो बनेगा, तो यहाँ पे जो है एक बुलिश डाइवर्जेंस है। और यहाँ पे जो है आपके लो के नीचे लो बनेगा, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनता है इस तरह से। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की है प्राइस ने, यहाँ पे आप चल के देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की है प्राइस ने, लेकिन यहाँ पे जो है परफेक्ट लेवल आपका ब्रेकआउट कर नहीं पाया। ये जो ब्रेकआउट लेवल है सस्टेन नहीं हो पाया, और दोबारा से जो आपका लेवल है वो नीचे आया इस तरह से। तो अब ये जो आरएसआई है यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है एक ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, और यहाँ से भी जो है आपका ट्रेंड लाइन को ये सिल्वर रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है डाउन साइड में, मतलब कि 50 के लेवल के नीचे जब तक है ये, तब तक ये बियरिश है। अगर इसके नीचे ये लेवल ब्रेक होता है या ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर से हम एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अब ये प्राइस अगर ऊपर जाती है और ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर वाली है इसके ऊपर अगर प्राइस जैसे ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो वहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि वहाँ से एक अब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है कुछ इस तरह से। तो ये जो है आपको आरएसआई का जो है इंडिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप निफ्टी बैंक का चार्ट भी लगा सकते हैं। मैं आज का ही आपको चार्ट बताता हूँ कि निफ्टी बैंक पे आज क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके आरएसआई की जो लाइंस ड्रॉ हो गई है, ये आपका ओवरसोल्ड जोन हो गया, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकवाली हो गई है एक तरह से। यहाँ पे आपको चार्ट पे इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लो बना है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा बिकवाली हो गया है। तो यहाँ से जब ये आरएसआई ऊपर गया तो यहाँ से एक ट्रेंड ऊपर गया था। यहाँ पे भी हम 50 का लेवल अगर मार्क करते हैं, यहाँ पे आप दोस्तों इसकी सेटिंग को और अच्छे से चेंज कर सकते हो। मैं जिस हिसाब से यूज करता हूँ, मेरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 80-20 का लेवल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको प्राइस जो है साथ साथ में यहाँ पे मेंशन होती रहती है, तो आप प्राइस साथ साथ में देख सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 80 और 20 का लेवल है। बाकी यहाँ पे जो है
मैं इस तरह से कुछ इसको बना लेता हूँ। जैसे मैं दोनों जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट दोनों यहाँ पे प्राइस लाइन 50-50 कर देता हूँ, और इसके जो है मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ऊपर वाला मैं इसको ब्लू, स्काई ब्लू से मार्क कर देता हूँ, और नीचे वाला जो है मैं रेड से इसको कलर कर देता हूँ। तो इससे मुझे पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल हमारा 50 का है, मतलब 50 के ऊपर ऊपर प्राइस रहेगी तो वहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है, और अगर 50 के नीचे नीचे प्राइस रहेगी तो वहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड है। तो मैं इस तरह से इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एक लो बना हमारा, तो यहाँ पे हमारा फिर से एक लो बना, और ये लो जो हमारा बना इसके बाद में यहाँ पे हमारा दूसरा लो बना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा दूसरा लो बना, इसके नीचे ये जो लो है इसके नीचे हमारा कहीं दूसरा लो बना यहाँ पे चल के। तो ये हमारा दूसरा लो हो गया इस तरह से, मतलब कि लोअर लो हो गया। ये एक लो हमारा ये हो गया, दूसरा लो हमारा ये हो गया। तो उसके साथ साथ ही एक लो हमारा यहाँ बना, और दूसरा लो हमारा जो बना था यहाँ पे, तो आरएसआई में दूसरा लो हमारा यहाँ पे बना। तो यहाँ पे आरएसआई में जो है इस लो के ऊपर मतलब लो बना है, तो ये एक हायर लो है, और यहाँ पे एक हायर, यहाँ पे एक लोअर लो है, मतलब कि यहाँ पे लो के नीचे लो बना है और यहाँ पे लो के ऊपर लो बना है। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आरएसआई आपको जो है इंडिकेट कर रहा है। अब अपर साइड से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कुछ इस तरह से। आपने अपर साइड में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना ली, और मैं ये सब कुछ जो बना रहा हूँ ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना रहा हूँ। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक हाई है, ये जो हाई बना तो ये हाई के हिसाब से यहाँ पे बना, और दूसरा हमारा हाई यहाँ पे बना, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक बना लिया, और यहाँ पे चल के हमारा एक छोटा सा हाई बना। तो इस तरह से हमने इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है मेरा एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था, और यहाँ पे जो है मेरा एक इनिशियल एक सपोर्ट लेवल बन रहा था। ये मेरा एक इनिशियल सपोर्ट लेवल था, मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरा एक इनिशियल सपोर्ट लेवल था इस तरह से ये। और यहाँ पे जैसे मेरा ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि यहाँ पे प्राइस ने मेरा ब्रेकआउट किया, देखो आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरा लो थोड़ा सा हट गया है, यहाँ पे ये लो मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे देखिए आपके आरएसआई ने सपोर्ट लिया 50 के नीचे, और यहाँ 50 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया इस तरह से। अब यहाँ पे आपका जो है ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कि आपका डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस में साथ साथ में आपकी प्राइस का भी यहाँ पे एक तरह से ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे प्राइस का भी ब्रेकआउट हुआ है और आपका डाइवर्जेंस का भी ब्रेकआउट हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे अब एक अच्छा खासा ट्रेंड आ गया इंट्राडे में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको प्राइस ने अच्छा खासा ट्रेंड दिया और आपको यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पे जो है 50 का लेवल एक मिड पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर ऊपर अगर प्राइस है तो वो एक बुलिश ट्रेंड है। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए 80 के लेवल को इसने जाके टच किया, एग्जैक्टली यहाँ पे 80 के लेवल को जाके टच किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस जो है ओवरबॉट हो गई, मतलब कि इंट्राडे में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो गई। अब यहाँ से करेक्शन आ सकता है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो है 80 के लेवल पे यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से फिर एक करेक्शन भी आया इंट्राडे में। तो इस तरह से दोस्तों ये करेक्शन आया 50 के लेवल के ऊपर, जब तक टिका हुआ तब तक ये बुलिश है, और इसके नीचे जब आ जाएगा तो वहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड आ जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप चाहे तो इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो छोटा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी छोटे टाइम फ्रेम के बजाय बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पे और अच्छा आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। बाकी मैं नॉर्मली 5 मिनट पे यूज करता हूँ, तो 5 मिनट पे आपको ये चीज़ें देखने को मिली होगी। तो ये दोस्तों इसका जो है तरीका है ट्रेड करने का, ये आपको प्राइस के साथ साथ इंडिकेट कर देता है। प्लस में इसमें डाइवर्जेंस भी बनते हैं, बुलिश और बियरिश, और इसमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन भी आपने देखा होगा। प्लस में आपने एडवांस तरीका भी यहाँ पे यूज़ करने का देखा होगा। मैं जो तरीके से यूज़ करता हूँ मैंने आपको बता दिया है, और ये भी बताया मैंने आपको कि ये 14 कैंडल का एवरेज निकालता है, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ कर देता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप आरएसआई को यूज़ करते हैं तो इससे आप और बेहतर तरीके से आपकी ट्रेड बना सकते हैं। आप इसको और भी टाइम फ्रेम पे या और भी चार्ट पे जाके देख सकते हैं। जैसे निफ्टी फ्यूचर पे मैं आपको लगाता हूँ, ये बैंक निफ्टी था, तो निफ्टी फ्यूचर में भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये लो बना
उसके बाद में ये दूसरा लो बना, तो यहाँ पे जो है हमने दो लो को यहाँ पे मार्क कर लिया इस तरह से, और हमारा जो है यहाँ पे पहला लो बना यहाँ पे, और उसके बाद में दूसरा लो बना हमारा यहाँ पे। तो हमने इसको इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये हाई था, दूसरा हमारा ये हाई था। तो इस तरह से ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, मतलब कि ये जो लेवल है ये करीब करीब 70 का लेवल है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ये एक इंट्राडे टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे 70 और 30 का भी हम जो है एक कंसिडर कर सकते हैं कि 70 और 30 से भी रिवर्सल लग सकता है, और 80 और 20 का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग 80 और 20 का भी यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग 70 और 30 का भी एक रेंज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक हाई बना, और उसके बाद में यहाँ पे आपका एक हाई बना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आपका क्लियर कट इसमें जो है यहाँ पे हाई बना था, उसके बाद ये लो बना। तो यहाँ पे जो लो बना है ये लोअर लो बना है, मतलब कि थोड़ा सा ही गैप है, इसमें ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, 2-4 पॉइंट का ही गैप है आप देखेंगे। तो यहाँ पे एक लोअर लो बना और यहाँ पे हायर लो बना। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया। अगर आप इसको यहाँ से यूँ मार्क करते हैं इस तरह से, तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपकी प्राइस जो है यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट होती है, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट होती है। तो ब्रेकआउट हुई, उसके बाद थोड़ा नीचे आई और 50 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे देखिए आपका इंट्राडे में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। और यहाँ पे जो है दोस्तों आपका जो है एक ओवरबॉट जोन आ गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो गई थी। तो यहाँ से अब हो सकता है कि अब एक बिकवाली आए, तो उसके बाद में यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाते हैं, और यहाँ से भी आप चल के देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे जैसे 50 के लेवल के नीचे गया था ये, तो उसके बाद में यहाँ पे एक करेक्शन आ गया था इंट्राडे में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका एक बियरिश यहाँ पे ट्रेंड बन गया था, और उसके बाद में जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पे आपका लेवल जो है ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड बन गया। तो इस तरह से आप जो है इसमें बना सकते हैं आरएसआई में। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको यूज़ करने का। जैसे 50 के लेवल के नीचे गया, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया, और यहाँ पे मेरा ब्रेकडाउन हो गया, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से अब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। और इसी तरह से आज का मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे एक लो बना, हाँ यहाँ से ये ट्रेंड इसका रिवर्स हो गया था ऑलरेडी। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे एक और लो बना था, और उसके बाद में यहाँ पे आज दूसरा लो बना था। अब ये हायर लो बनते हुए जा रहे हैं, मतलब कि एक लो यहाँ बना, इसके हाई के ऊपर ये लो बना, और इसके ऊपर ये लो बना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हायर लो बनते हुए जा रहे हैं इस तरह से। तो आपकी प्राइस जो है अप साइड में यहाँ पे आज ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ पे देखिए क्लियर कट आपका ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसको इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट टर्म में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा आज, तो 50 के लेवल के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपको इसमें है ना बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। आप इसको 5 मिनट पे यूज़ कीजिए, 15 मिनट पे यूज़ कीजिए, जो भी आप टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहे आप यूज़ कीजिए। आपको वहाँ पे जो है क्लियर कट आपको बहुत ही अच्छा खासा एक इंडिकेशन मिलेगा देखने को, और वहाँ पे जो है आप एक अच्छा खासा मोमेंटम अचीव कर सकते हैं, या फिर आप एक प्राइस लेवल वहाँ पे अच्छा खासा देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो है बढ़िया प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आरएसआई के बारे में अच्छा खासा सीखा होगा, अच्छा खासा काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होंगी, और आप इससे जो है अच्छा पैसा बना पाएंगे मार्केट में। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके क्वेरीज अगर आप क्लियर करना चाहें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं,
और वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप और कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, कोई नया वीडियो आपकी, कोई भी अगर पार्टिकुलर किसी भी आप टेक्निकल इंडिकेटर या कोई भी टेक्निकल चीज़ के बारे में आप सीखना चाहते हो शेयर बाज़ार में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के और आपके लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैं कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो और बाकी जो है आप यहाँ से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, आपके दोस्तों के साथ में, जिससे उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा अब CCI के बारे में। थैंक यू दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ।